हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जैसे कि आज यूके पीएससी का एएसओ का पेपर आयोजित किया गया था, एएसओ का, जिसकी जो सामान्य हिंदी की आंसर की लेके आया हूँ मैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस सामान्य हिंदी के पूछे गए हैं और उसमें से जितने भी क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं और वो क्वेश्चंस हो सकता है कुछ त्रुटि हो गई हो। अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जहाँ तक मैंने हल कर लिए हैं वो लगभग सही हैं और फिलहाल अगर कोई किसी प्रश्न में अगर त्रुटि हो गई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए बताइएगा। तो 50 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजल गगरी छलकते जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो अजल गगरी छलकते जाए का अर्थ है अच्छा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर की ओर उछाला हुआ। ऊपर की ओर उछाला गया के लिए जो शब्द है वो बनेगा उच्छिप्त। ऑप्शन नंबर ए। और ऊपर की ओर फेंका गया के लिए होता है प्रक्षिप्त। ऑप्शन नंबर जो डी है ये ऊपर की ओर फेंका गया के लिए यूज होता है और ये ऊपर के लिए उछाला गया के लिए उच्छिप्त यूज होता है। अगला क्वेश्चन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कहते हैं कारक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि कौन सी है? जो ए है हमारी कंठ ध्वनि के अंतर्गत आती है। कंठ तालव्य ध्वनि, माफ कीजिएगा, कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है? वो है ए। अगला क्वेश्चन, दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? जो दुर्गम में है दुर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बिना पलक झपकाए उसको बोलते हैं निर्निमेष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यह है व्योम का अर्थ पर्यायवाची नहीं है। ये व्योम का जो पर्यायवाची नहीं है इसका आंसर मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, इसमें शून्य तो होता है और दिव्य और पुष्कर में मेरे को कन्फ्यूजन है, ये स्किप कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। जो अर्क जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है वो बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये ठीक है। मैं जानता हूँ कि उससे मुक्त हस्त से दान दिया। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला की लिखी किस लिपि में लिखी जाती है? जो कि देवनागरी लिपि में जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, राकेश का झंडा लाल है। वाक्य में लाल क्या है? जो लाल है वो इसमें ए और सी में मेरे को कन्फ्यूजन है। अगर आपको इसका आंसर बताया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें ए और सी में मेरे को डाउट है, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन, पैर से सिर तक उसके लिए बोला जाता है आपाद मस्तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है वो बताना है। जो हमारा ज्योतिषना है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। बाकी आशीर्वाद में बड़ा शो आता है ऐसे आशीर्वाद में, और उज्ज्वल में दोनों जो आते होते हैं, पूजनीय में पूरा जो होता है। अगला क्वेश्चन, यथाविधि शब्द में कौन सा समास है? जो यथाविधि है इसमें अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द है। इनमें से योगरूढ़ शब्द होता है चक्रपाणी, जिसका अर्थ होता है क्या? विष्णु। अगला क्वेश्चन, अद्यतन का विलोम क्या है? जो अद्यतन का विलोम है वो है पुरातन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जो भौरा का पर्यायवाची शब्द है वो है मधुप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अनेकार्थी शब्द अंक का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है? जो अंक का अर्थ है वो नहीं है बोला जा रहा है, तो ये भाग्य नहीं हो सकता अंक। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको आप चेक करिए। मेरे अनुसार इसका आंसर भाग्य रहेगा। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक पदों की अपनी विभक्तियों को छोड़कर नियमानुसार मिल जाने और उनके एक पद बन जाने की क्रिया को कहते हैं, उसको कहते हैं समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फारसी शब्द है? तो जो हमारा आबरू है ये फारसी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21,
जो स्त्री के वशीभूत हो उसको बोलते हैं स्त्रैण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कहे खेत की सुने खलिहान की लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये है कहा कुछ और गया हो, समझा कुछ और गया हो। ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही हो रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से आसन्न भूत का उदाहरण कौन सा है? जो आसन्न भूत है उसका होता है जो कार्य अभी अभी हुआ हो, जो अभी अभी हुआ हो उसके लिए जो शब्द बनेगा वो है मैं देखा गया हूँ। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? जो हमारा ह है ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। जो अति उपसर्ग लगा हुआ है वो अतिरिक्त में और अति उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रामाधार में कौन सी संधि है? रामाधार में रहेगी हमारी दीर्घ संधि। इसका संधि विषय है रामधन आधार। इसका संधि बनेगा रामधन आधार। और औधन आ बराबर आ बन रहा है रामा, तो दीर्घ संधि होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से एक शब्द में अकृत प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ये बताना कि इसमें से किसमें अ प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो योजक है, इसमें अ प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है योजक में। अगला क्वेश्चन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे लोकोक्ति का सही अर्थ है अपराध भी करे और अकड़ भी दिखाई। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वाक्य में जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वो बोला जाता है क्रिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विश्लेषण अर्थ की प्रतीति कराने वाले वाक्यांश को कहते हैं, उसको बोलते हैं मुहावरा। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मेघाच्छन्न में कौन सा समास है? मेघाच्छन्न में समास रहेगा वो रहेगा हमारा करण तत्पुरुष समास। इसका जो समास विग्रह है वो है बादलों से घिरा हुआ, यानी मेघों से घिरा हुआ, मेघों से आच्छन्न, यानी कि करण तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ये भी मैं स्किप करूँगा, ये क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर मुझे बतानी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से आकर्षण का विलोम क्या होता है? आकर्षण का विलोम विकर्षण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जो फलित है हमारा ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु न हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें कहा जाता है। जो समानता है पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, खप्पर का तत्सम शब्द है खपरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वागत में प्रयुक्त उपसर्ग है। स्वागत में सु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोला जाता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, मुक्ता शब्द का सही तद्भव होगा, तो मोती का होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। मुक्ता का तद्भव शब्द मोती। अगला क्वेश्चन, इनमें से अरबी शब्द कौन सा है? जो हिम्मत है ये अरबी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उल्लास में कौन सा उदाहरण है? उल्लास में उत धन लास, यानी कि व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उड़ती चिड़िया पहचानना का मुहावरा का अर्थ है मन की या रहस्य की बात बताना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से गलत युग्म चुनिए। जो विलोम शब्द दिए गए हैं 4, इसमें से गलत शब्द का चयन करना था। तो इसमें जो अनुक्रिया का प्रतिक्रिया होता है, कृत्रिम का प्रकृत होता है, संधि का विग्रह होता है, जो अनक का शनक होता है न कि निरक, ये हमारा सही रहेगा। मतलब इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन, राजपुरुष में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास, राजा का राजपुरुष में तत्पुरुष समास रहेगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे शब्द जिसके खंड किए जाने पर खंडों का कोई संगत अर्थ ना हो उसको कह लेते हैं रूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द है वो खड़ाऊं, दूसरे शब्द नहीं है। तेंदुआ, ठुमरी और पगड़ी जो है जो देशज शब्द हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जो शुद्ध वर्तनी है वो निर्देश शब्द में शुद्ध वर्तनी है। जो मिष्ठान है इसमें ट होता है, मिष्ठान लिखा जाता है। हिरण्यकश्यप में इस श में बड़ी की मात्रा और स्वादिष्ट ट होता है ये। और जो अंतिम क्वेश्चन है ये है अर्धविराम कौन सा है? ये हमारा सही बनेगा। तो ये 50 क्वेश्चन मेरे द्वारा हल किए गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।